तो राम कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के परम भक्त हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक एक बयान खूब वायरल होता है। यूट्यूब पर कुछ भी कह दें लाखों लोग देखते हैं और इनकी कथा में बहुत भीड़ भी जुटती है। ये बाबा एक्चुअल से ज्यादा वर्चुअल हैं। हाल के दिनों में ये अचानक सुपरहिट हो गए। इनके फॉलोअर्स की गिनती ने बाकी सारे बाबाओं को पीछे छोड़ दिया। आजकल ये फिर कुछ बयानों की वजह से सुर्खियों में है। इन बाबा की इस पॉपुलैरिटी पर हमने भी रिसर्च की। हम ये जानना चाहते थे कि एकदम से इनका ग्राफ कैसे इतना उछाल मार गया। ये खबरों में इतना क्यों रहने लगे हैं? क्या इनके बयान ऐसे होते हैं, ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, या इनके समर्थक ही इतने ज्यादा हैं कि ये जो बोलते हैं उस पर हिट्स आने लगते हैं? आज आपको हम इन बाबा से मिलवाते हैं। इनका पूरा अगला पिछला पूरी कुंडली आपको दिखाते हैं। अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। बाबा के कई बयान बहुत वायरल हैं। बाबा हिंदुओं के एक होने की बात करते हैं और हिंदू विरोधियों पर प्रहार करते हैं। सवाल है कि क्या हिंदू प्रेम के नाम पर बाबा भड़काते हैं? सच क्या है? क्यों है बाबा इतने वायरल? आज खुद बाबा सुनाएंगे अपने बयानों के पीछे की असली वजह। लेकिन पहले बाबा का वायरल वीडियो नंबर 1 सुनिए। कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। बाबा का एक और बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। लाखों समर्थकों का दावा है कि बाबा के भीतर चमत्कारिक शक्तियां हैं, जबकि बाबा के विरोधियों का कहना है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। क्या धर्म के नाम पर बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं? सच क्या है? भक्त भी बताएंगे और बाबा भी सुनाएंगे। लेकिन पहले बाबा का वायरल वीडियो नंबर 2 सुनिए। अगर आपके घर में कोई टोना टोटका भूत बाधा का साथ घबराइए मत। आप अपने घर के अंदर राम जी को स्थान दे दीजिए, राम जी का निवास बना दीजिए। राम जी के द्वार पर हनुमान जी रक्षा करते हैं, हनुमान जी अपने आप तुम्हारे घर के रक्षक बन जाएंगे। एक और बयान सोशल मीडिया पर काफी दिनों से दौड़ रहा है। खरगोन दंगे के बाद बाबा का ये बयान आया था कि बाबा को योगी का बुलडोजर वाला एक्शन पसंद आया। लेकिन क्या लोगों का कहना है बाबा के बयान से नफरत फैलती है? सच क्या है? आगे डिटेल में बताएंगे। पहले बाबा का वायरल वीडियो नंबर 3 सुनिए। श्रद्धा मर्डर पर भी बाबा का बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ। लव जिहादियों को सबक सिखाने की बात कही। लव जिहाद पर हिंदुओं को जागने को कहा। बाबा का ये बयान क्या भड़काने वाला है? खुद बाबा ने इसका जवाब दिया है। लेकिन पहले उस वायरल वीडियो को सुनिए। हमारा परिवार तो आप ही लोग हो। कौन है हमारा? आप ही लोग हो। ये किसके लिए हम चिल्ला रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए चिल्ला रहे हैं? क्या हम अपने बाप के लिए चिल्ला रहे हैं? हम आपके लोगों के लिए ही चिल्ला रहे हैं कि जो हाल आज मुंबई में श्रद्धा का हुआ, एक आफताब नाम के युवक ने प्रेम का झांसा देकर उसको अपने कमरे में रख कर, उसने दिल्ली का है मुंबई का था, दिल्ली में रहता था। आफताब ने जो श्रद्धा के साथ घटना की, 35 टुकड़े किए उस बेटी के, हिंदू बेटी के। हम चाहते हैं ऐसा दोबारा लौट कर कृत्य ना हो, इसलिए तुम्हें जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये बाबा फिल्म पठान के कंट्रोवर्सी पर अपने लेटेस्ट बयान को लेकर चर्चा में है। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। बाबा ने कहा है कि भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बाबा क्यों नाराज हुए, खुद उन्हीं से सुनेंगे। लेकिन पहले ये सुनिए। तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है, जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी, बाइकॉट से सारा जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाम लगो।
हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। मजा आता नहीं। ये बाबा कौन है? इनका नाम क्या है? इनका पता क्या है? इनका इंपैक्ट क्या है? पूरी डिटेल जानने की हमने कोशिश की तो हमें बाबा का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पता चला। भक्तों के बीच में ये बागेश्वर धाम सरकार और सन्यासी बाबा के नाम से भी मशहूर हैं। इनकी उम्र महज 26 साल की है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा वायरल क्यों हो गए? उनके बयानों से विवाद क्यों खड़ा हो गया? पूरी कहानी जानने के लिए हम उनके गांव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा पहुंचे। मैं इस वक्त गढ़ा गांव के पास के एक गांव में तमाम जो लोग हैं, जितनी भी आपको बसेस दिखाई देंगी, ये भीड़ जा रही है सीधे गढ़ा जो है महाराज से, बागेश्वर धाम महाराज से मिलने। इस गांव को बागेश्वर धाम कहा जाता है और यहीं पर बागेश्वर धाम सरकार का दरबार सस्ता है। मुझे ये आरजू नहीं, सोना चांदी बंगला या कार मिल जाए। जब हम यहाँ पहुँचे तो भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। हजारों की तादाद में भक्त 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए बेकरार थे। आखिर ऐसा क्या था बाबा में? यहाँ बागेश्वर धाम बालाजी का और तेरे आचार्य श्री धीरेन्द्र महाराज जी का कि चमत्कार मैंने भी पाया है और उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मेरी आस्था बड़ी है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट बाबा के बारे में सुने, यूट्यूब पे देखे तो बाबा का चमत्कार देखे। ये हमारे दोस्त ये लोग पहले भी आ चुके, इन लोगों में बहुत परिवर्तन हुआ है। नहीं, लेकिन आप तो बाबा भी यूट्यूब में तो नहीं, ये लोग 3 बार 3री बार आए हैं। आज यूट्यूब में तो हम सुन रहे हैं वो ऐसी बातें करते हैं, बुलडोजर मेरे समक्ष है, ये लोग बहुत परिवर्तन हुआ है इन लोगों में। ये 3री बार आए हैं, आज 3 साल से आ रहे, 2 साल। अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर यहाँ का जो बालाजी का असर है और महाराज जी का भी असर है। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैं मान गया यहाँ पे, इसलिए मैं दूसरी बार आया हूँ। मेडिकल साइंस भले इस बात को नकारता हो, बहुत से लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन वहाँ सैकड़ों लोग मिले जो इसे बाबा का चमत्कार कहते हैं। जब मैं सोचता हूँ संत के बारे में, महात्मा के बारे में, सिंहस्थ वगैरह हम गए, तमाम जगह जाते हैं, शंकराचार्यों की तस्वीर देखते हैं, बड़ी उम्र का या दाढ़ी रखे हुए जिसके लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल, जब पहली बार देखा 26 साल का यंग, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा थोड़ा अद्भुत थी। और सबसे पहली बात तो ना हम कोई संत है, ना हम कोई साधु है, हम बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं और हमारा निजी कोई चमत्कार नहीं है, ना किसी भी प्रकार की बीमारियों की इलाज की हम वो कहते हैं। बागेश्वर बालाजी की कृपा है सब में, जो भी है बागेश्वर सरकार वो है। हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं और लोग उस भाव दृष्टि से भंगमा से देखते हैं और वो उनकी साधु दृष्टि है। तो हमारी दृष्टि में साधु दृष्टि वाले लोग ही साधु। मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने लंदन में भी देखा, मतलब संसद तक की मैं वहां पे, वो पूरी प्रक्रिया क्या है कि यहाँ पे भाई काले लोगों को तो आपने बनाया, गोरे जो है वहां पे उनको कैसे भक्त बनाया, वो भी थोड़ा सुने। जरूरी नहीं है कि आपकी चमड़ी गोरी हो, मन गोरा होना चाहिए। तो हमारी दृष्टि में सब मानव समान है। वहां गए, बस बालाजी की कृपा थी, 2-4 जय बालाजी के बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। वो भी अंग्रेज भी बोले, हो इट इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। संसद में भी नारे जय श्री राम के लगे, वो पूरा बताइए। हाँ, अद्भुत रहा। संसद गए, वहां पहले दरबार लगाया, तो पहले तो कोई हमें पहचानता नहीं था। हमने जब बालाजी का नाम कहा, हनुमान जी, यहाँ तो कोई पहचानते ही नहीं। अपने गुरुजी को कहा, सन्यासी बाबा को, वो बोले बेटा कोई बात नहीं, उनका दरबार में ठोको कुछ। 2-4 जो बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, 4-6 जनन की पोल खुली, अरे मोरी जय जय हो गई। फिर तो जहाँ भी निकले तो वहाँ ऐसा अंगूठा दिखावे, दिस इज इंडियन सेंट। हम कहा यस 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 यस। फिर वो उसमें हमारा सम्मान हुआ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संत शिरोमणि। वहां संसद गए, संसद में हमने फिर जय श्री राम 9 बार बुंदेलखंडी में ठटरी बारी के जो धर्म का नहीं उनकी ठटरी बड़े और ठटरी भी बड़ी खुश भई कि बताओ हम बुंदेलखंड भारत से संसद की, ब्रिटेन की संसद में आ गए। जहाँ आस्था है, जहाँ भक्ति है, वहाँ कई तर्क धरे के धरे रह जाते हैं।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ताकत उनके प्रवचन और हजारों भक्तों की उन पर आस्था है। लेकिन बाबा भक्ति के साथ साथ सियासी बयान क्यों देते हैं? फिल्म पठान की कंट्रोवर्सी में उनको बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल हमने बाबा से किया। सन 1987-88 के लगभग, में तो याद नहीं है पर कहीं हमने पढ़ रखा, संतोषी माता एक फिल्म आई थी उस जमाने में, हाँ 75 में। उस वक्त टमाटर जो है शुक्रवार को बिकना बंद हो गए थे, जगह जगह माता और संतोषी को उपवास हो गए थे। ये मूवियां हमारे युवाओं की हमारे घरों में जाकर दिशा और दशा सुधारती हैं, तो इसमें क्यों ना ऐसे चैप्टरों को लिया जाए, केवल ये वो कौन सा रंग आगे को लोगों दिखा दो, ये रंग ही क्यों, उसमें सनातन से प्रेम, मानवता से प्रेम, माता पिता से प्रेम, ये क्यों ना चैप्टर लिया जाए। ईश्वर की वंदना के लिए व्यक्ति को दृढ़ता मिलती है, व्यक्ति को बल मिलता है, ये क्यों ना दिखाया जाए। इनके खिलाफ ही और हर बार हम ही क्यों टारगेट बने। इसलिए हमारी आवाज सदा थी है, अगर ये आवाज किसी को खनकती है तो ना सुने। बायकॉट करना चाहिए। आपने कहा जो भी दिखाए इसको सबका बायकॉट करो, नेताओं से लेकर सब। नेता, अभिनेता, न्यूज चैनल, यूट्यूब, व्यक्ति, संत, साधु, गुरु, कथावाचक, अगर सनातन विरोधी है तो उसका समाज से और भारत से बाइकआउट होना चाहिए एकदम दम के साथ। और अगर बुजदिल सनातनी होंगे तो नहीं करेंगे, और वास्तविक सनातनी रंग और ब्लड होगा तो वो करेंगे। बाबा को क्रिटिसाइज करने वाले इसलिए नाराज हैं क्योंकि बाबा को योगी पसंद है, योगी का बुलडोजर पसंद है। लेकिन सवाल है कि एक संत के ऐसे प्रवचन का मतलब क्या है? इसका जवाब खुद बाबा ने दिया। भारत विश्व गुरु है, ये आपकी सोच है, यही तो भारत के लोगों की सोच अद्भुत है। भारत एक विश्व गुरु है, बस घोषणा की आवश्यकता है। भारत विश्व गुरु है, ना जाने हमारे भारत से क्या क्या सीख रहे। पाश्चात्य सभ्यता के लोग यहाँ पर आकर के धोती पहनना सीख रहे, तिलक लगाना सीख रहे, हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र जप करना, ओम भागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना। कल्चर जिंदगी में भारतीय परंपरा अनुसार विवाह पद्धति का अनुकरण कर रहे, क्योंकि 7 जन्म तक जीने मरने की कस्में हमारे भारतीय संस्कृति वैदिक सनातन में ही सिखाई जाती है, तो वो बेझिझक स्वीकार करें। भारत विश्व गुरु है, था और रहेगा। बस अब कुछ यूं मान करके चलिए, कुछ बुजदिल लोग बैठे हुए हैं, वो बुजदिल लोग थोड़ा सा एक बार कागज पे लिख दें, काम हो गया। भारत की घोषणा की किन बुजुर्गों की तरफ खबर नहीं हमें, हम आप सब बुजदिल हैं, आप भी बुजदिल हैं कि आप भारत विश्व गुरु बने, ऐसा दिखाते नहीं बार बार, और हम भी बुजदिल हैं, बार बार ये बोलते नहीं है, लेकिन बोलना हमने स्टार्ट किया है, तो हम तो अपनी तरफ से रेडी हैं, आप भी शुरू करिए। आपने बात की संस्कृति की, सनातन धर्म की, लेकिन सनातन धर्म के हम संतों को देखें, गुरु महात्माओं को देखें तो शांति अहिंसा का उपदेश देते हैं, शांत वाणी पर भी नियंत्रण की देते हैं। आप तो भयानक आक्रोशित दिखते हैं, आक्रोश साफ तौर पर नजर आता है आपकी अगर हम देखें। लोगों की दृष्टि है हमारे प्रति देखने की, हम बहुत शांति है। भगवान श्री हनुमान जी तो दूत का कार्य करते हैं, हम उनके उपासक हैं। हम कब उपद्रवी हो सकते हैं, हम कब अशांत हो सकते हैं, हम कब अहिंसा की बात कर सकते हैं। जो सनातन का पुजारी होगा वो कभी अहिंसा की बात नहीं करेगा। लेकिन भारत के कुछ लोगों ने एक सूक्ति पढ़ रखी, अहिंसा परमो धर्मा, हमने दरअसल दोनों पढ़ रखी, हिंसा धर्मो तथैव बचा। आगे की सूक्ति है कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, महाभारत उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है, वो भी धर्म ही है। आपका जो बुलडोजर वाला बयान आया था, क्या इसीलिए आया था क्या? बुलडोजर से हमारा आत्मरक्षा का तात्पर्य था, हमारा किसी के ऊपर मारना काटना, हम किसी जाति विशेष समुदाय या किसी वर्ग या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्म तो सनातन है, हम किसी पंथ के खिलाफ हैं। हम मानवता के पक्षधर हैं और अधर्म के खिलाफ हैं, और ये लड़ाई जारी रहेगी। और अपनी रक्षा के लिए बुलडोजर रखना, अगर कोई कहता है कि ये तो भड़काऊ बयानबाजी। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा सुनाते हैं। भक्तों का विश्वास है बाबा पर हनुमान जी का आशीर्वाद है। उनके दादा सिद्ध महात्मा थे और उन्हीं से उन्हें दीक्षा मिली। दादा का दरबार मंगलवार शनिवार को लगता था, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री भी मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम का यूट्यूब चैनल जून 2019 में लॉन्च किया गया। इनके 6 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर इनके लाखों अनुयायी हैं, जिसमें इनके प्रवचन यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर दिखाई देते हैं। बाबा के फॉलोअर में ज्यादा सनातनी हिंदू हैं, इसीलिए जब श्रद्धा के 35 टुकड़े वाली खबर आई तो बाबा भड़क उठे। आपको लगता है कि धर्म बदलकर ये जो बात होती है विवाहों की, आप लगातार कहा भी है, लव जिहाद के बारे में कैसे देखते हैं? आपने मन से भी कहा है।
विचित्र स्थिति ये हो रहा है भारत में, बहुत भयंकर मात्रा में हो रहा है। इस पर हमारी बेटियों को, बहनों को जागना पड़ेगा। और लोगों को लगता है कि, कई बहनों को लगता है हमारा वाला ऐसा नहीं होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, गीता कहती है। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। और हम यूं ही एक शब्द में स्पष्ट कहेंगे, किसी का सूत्र था, तिल के टीन के कनिस्तर में हाथ को डुबोइए, फिर तिल के बोरा में हाथ को लगाइए, जितना तिल हाथ में आपके चिपक जाए उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। किस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए? तो कानून भी तो देता है अधिकार, किसी से भी शादी कर सकते हैं। कानून अधिकार देता है, लेकिन लव जिहाद की देता है क्या? क्या षड्यंत्र पूर्वक देता है क्या? क्या स्वांग करके हमारी बेटियों का कत्ल हो, हिंदू बेटियों को ही बार बार टारगेट बनाया जाए, क्या ये कानून देता है इजाजत? नहीं देता है। तो ये तो आपकी पर्सनली बात है, हमें तो लगता कानून ऐसी इजाजत नहीं देता। आप फिर बात करते कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये कायदे में तो यही बातें तो लगती है दूसरे लोगों को कि आप जो है इससे दूसरे विशेष को टारगेट करें। किसी कायदे में रहोगे तो कैसे टारगेट? बहुत अच्छी बात है, जीवन में कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम तो जिंदगी का सूत्र है। अब कोई अपने ऊपर ले लेते, ये उसकी थिंकिंग है। जो व्यक्ति गलत होगा वही हमारी बात को ये सत्य मानेगा। जिंदगी का सूत्र है, हम कायदे में रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे ना। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, बहुत ओवर चलेंगे तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। बहुत से गिर भी गए, ऐसे लाखों लोगों का उदाहरण भी है जो गिर गए। बहुत ज्यादा चलेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कायदे में रहेंगे। भारत में रहना है तो कायदे में रहो तो फायदे में। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भक्त चमत्कारी बाबा कहते हैं। कई परेशानियों को उनके दूर कर देते हैं। दावा तो इस बात का भी है कि जैसे उनके दादा लोगों के मन की बात जान लेते थे और अर्जियां लगाते थे, उसी तरीके से वो भक्तों की बात जान जाते हैं। याद रखना, इस भारत देश में जितने भी युवान बैठे हैं हमारे पागल, बागेश्वर धाम के पागल, सुनो, भारत देश में जिसने भी सनातन की बात मजबूती से उठाई है उसको अनेक खतरे उठाने पड़े। केवल खतरे उठाने नहीं पड़े, उन्हें खतरों से जूझना भी पड़ा। हमें अभी कई दिनों से आभास हो रहा, जो हमारे पास, ये बात हम इसलिए पहले बोल देते हैं कि कल के दिन आप कहोगे गुरुजी आप दुनिया का पर्चा बनाते हो, अपना पर्चा नहीं बना पाए, इसलिए हम पहले ही आपको अवगत करा देते हैं कि कल के दिन आप ये मत कहना हमारे अंतर मन की जो हमारे पास चूरन चटनी है, जो भी गुरु प्रेरणा है, ये कई दिनों से हमको ऐसा पूर्णतया आभास है। जो छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं, जो प्लांटेड लोग हमारे सामने आए, जो षड्यंत्र किए गए थे बागेश्वर धाम के लिए, हमारे लिए, हमने सबको नजरअंदाज किया। धीरेन्द्र शास्त्री लव जिहाद पर बोलते हैं, राष्ट्रवाद पर बोलते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इन पर सवाल करते हैं कि बाबा नफरत फैलाते हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। इस सवाल का जवाब हमें भी बाबा धाम से ही मिला। उनसे मिला तो उनका ये रियलिटी है कि जो आज ये बात इसी तरीके से मैं मिला था उनसे। बाकी सलाह ये देता हूँ, और वो सलाह एक समय मुझसे लेते भी रहे हैं, और मैंने उनको दिए भी हैं सलाह कि जो है हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को लेके कार्य करना है। प्रकृति ने जो कुछ बनाया है वो हम सबका है, ना कि किसी का है। ठीक है, तो आपको उनके बयान कैसे लगते हैं? ये गलत लगते हैं। अच्छा, बिल्कुल लगते हैं। आपको लगता है क्या कि जो आप लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, मुझे ये महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो व्यक्तिगत उनसे संबंध है तो उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कभी नहीं। हाँ, ये तो नॉर्मल के लिए बोलते तो बस मान लो ये 90% सही भी है। कुछ ऐसा है बोलने में थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो जाता है, कई लोग उसका गलत उपयोग कर लेते हैं, कई लोग सही कर लेते हैं उसका। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनका जो को कहते हैं, और हम उनसे बहुत पहले से जुड़े हैं, लगभग 15 साल से पहले से जुड़े हैं। वो बयान दे रहे हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं लगता मुस्लिमों के जरिए वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा गलत तो मैंने नहीं सुना है अभी तक कि उनके बारे में ऐसा बोले। अभी मैंने तो नहीं सुना है भाई। हम किसी प्रेत की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं क्या, या किसी अन्य धर्म के भगवान की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं? ये अध्यात्म के अंतर्गत है। रही बात पेशियों की बात, तो बार बार आना, उसको नाम हमने पेशिया दे दी। आप शुगर को शक्कर कह, शक्कर को शुगर कहते, हम ये चीनी कह देते हैं। हो बार बार आना, दर्शन करना, मत्था टेकना। जैसे आप कहते हैं हमारी उनके पास निष्ठा, आपकी भी एक हनुमान जी के चरणों में निष्ठा है। आप बार बार, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, चूंकि हमारा कोई पेश है, आप वहां बार बार जाते तो आप भी तो पेशियां कर रहे हैं, तो क्या आप भी अंधविश्वासी हैं?
नहीं, तो लोगों को बुलाना हनुमान जी से जोड़ने की कोई अंधविश्वास नहीं है, ये लोगों की बुद्धि ही